हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मास संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रपति यानी कि जो टॉपिक है किसका, पॉलिटी का। यहाँ से डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, सभी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। यानी थ्योरी टाइप में एकदम से डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो। और आप अगर यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का जो स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं राष्ट्रपति से। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है, इसकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में किस भाग में बताया गया है, तो भाग नंबर 5 में बताया गया है। कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, किसमें अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्र का प्रमुख किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। और सरकार का प्रमुख किसे माना जाता है, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। किसे? प्रधानमंत्री को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख ले। अगला है, आज़ादी से आज तक कुल कितने राष्ट्रपति रहे हैं, तो कितने रहे हैं? 17 राष्ट्रपति रहे हैं, जिनमें से 3 कैसे रहे? 3 रहे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। कौन कौन से? 3 राष्ट्रपति जो हैं कार्यवाहक के रूप में रह चुके हैं। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला है जो कार्यवाहक, यहाँ से देख लेते हैं। जो अब यानी कौन है इसमें वर्तमान में हैं, यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी हैं। और यहाँ पे प्रणब मुखर्जी थे और इनके पहले थे कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में बताया गया है। तो 52 में क्या कहता है? आर्टिकल 52 में कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे और यह पद कभी भी खाली नहीं होगा, ये भी बताया गया है। और राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में, यानी कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं किसी कारणवश से, तो उपराष्ट्रपति पदभार संभालते हैं। क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पदभार संभालने का कार्य करते हैं। आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 53 में कहा उसकी शक्तियाँ बताई गई हैं, यानी संघीय कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में डिस्कस किया गया है जो राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है, फिर आता है उसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति आता है, फिर संघीय कार्यपालिका आती है, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आता है। तो संघीय कार्यपालिका कौन देखता है? तो महान्यायवादी होता है। अब यहाँ से अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बताया गया है। तो यहाँ से होता है कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। और विधानसभा में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं। विधान परिषद के सदस्य भी वोट नहीं डालते हैं। और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोट डालते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला है अनुच्छेद, जो कहा गया अनुच्छेद किसमें, ये यहाँ पे कार्यकाल और राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। यानी किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो महाभियोग ला करके हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति बताई गई है। तो इसका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। अगला है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से इसका चुनाव होता है। अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया? तो 58 में योग्यता बताई गई है, राष्ट्रपति की क्या क्या बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। और 57 में क्या कहा गया? तो 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन बताया गया है। और योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो सभी को पता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो। और यहाँ से आगे बात कर लेते हैं। हाँ, आगे पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, लोकसभा में सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और अनुच्छेद 60 यहाँ से बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन यानी शपथ, यहाँ से शपथ दिलाई जाती है किस आर्टिकल के तहत? 60 के तहत, यानी 60 के तहत। अनुच्छेद 61 का जो है अभी बताया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, किसके तहत? आर्टिकल 61 के तहत। और
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किससे? अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत में आज तक किसी भी महाभियोग की धारा नहीं लगी है, ये याद रखना। इंडिया में अभी तक यानी आज तक किसी पर भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर संसद के किसी भी सदन में जाया जा सकता है, यानी किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा, ये भी बताया गया है। और आर्टिकल 72 बहुत पूछा जाता है, जो कहता है कि क्षमादान, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। और 76 में क्या बताया गया? तो महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों, और थोड़ा 1-2 पार्ट बचा है, यानी एक थोड़ा और बचा है राष्ट्रपति के बारे में, वो डिस्कस कर लेते हैं दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।